पहले हम लोग रिवीजन करेंगे हमने कल क्या पढ़ा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा पीछे का रिवीजन होता रहे तो बहुत अच्छा है, कंसेप्ट हमारे एकदम साथ साथ चलते हैं। सबका आवाज़ क्लियर है और मैंने स्क्रीन शेयरिंग भी स्टार्ट कर दिया है। गुड। कल हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। स्टार्टिंग में हम लोग क्या है थीटा पढ़ रहे थे कि थीटा क्या रहता है ना। तो मैंने बताया था थीटा ये एंगल्स होते हैं, ये 0 से लेके 90 तक होते हैं। तो कुछ स्टैंडर्ड एंगल बताए जाते हैं, जैसे 0 से लेके 0 है, 30 है, 45 है, 60 है, 90 है। फिर कल हमने इस टेबल की बात की थी कि एक ऐसा टेबल बनता है जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के 0, 30, 45, 60 और 90 पे क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है। फिर आपको मैंने कहा था ये टेबल आपको याद होनी जरूरी है। फिर ये भी कहा था कि अगर आपको साइन की जो स्टार्टिंग की 3 वैल्यूज हैं मिडिल वाली, साइन 30, साइन 45 और ये साइन 60, अगर ये 3 वैल्यूज आपको याद हैं तो आप पूरी टेबल बना सकते हो। ये कल मैंने आपको समझाया था। फिर से रिवीजन करता हूँ हमने ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था साइन 0 हमेशा 0 होता है और साइन 90 1 होता है। इसके आज आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि प्रूफ क्या होता है। ठीक है, फिर ये कहा था 3 वैल्यूज हैं, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 एंड साइन 60 √3/2। फिर मैंने कहा था अगर आपको साइन पता है तो आप कॉस की वैल्यू कैसे निकालते हो। हम कैसे निकालते बताइए, कल मैंने बताया था साइन अगर पता हो तो कॉस कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या करना पड़ता है, जल्दी फास्ट, रिवर्स करना पड़ता है। एकदम सही बात है ना। जो भी साइन की वैल्यूज हैं, जो साइन 0 है वो रिवर्स हो जाएगा। साइन के लास्ट में क्या है 1, तो 1 इसके सबसे पहले आ गया। इसका लास्ट, इसका सेकंड लास्ट क्या है √3/2, ये सेकंड बन जाएगा। जो थर्ड है वो उसी लोकेशन पे रहेगा और जो 1/2 है वो सेकंड लास्ट हो जाएगा और जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म हो जाएगी। तो हमने क्या किया, साइन को कॉस में इंटरचेंज कर दिया, रिवर्स कर दिया। ठीक है, ये आपको मैंने बताया था साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब टेन थीटा कैसे निकालते हैं, हमको मालूम है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो भी साइन की वैल्यू है अपॉन कॉस की वैल्यू, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2, तो 1/√3। अब 1/2 1, √3/2 डिवाइड बाई 1/2 तो √3 एंड 1/0 नॉट डिफाइंड, जिसको हम लोग इन्फिनिटी भी कहते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको, इसमें कुछ को डाउट है। गुड। फिर मैंने आपको बताया था अब कोसेक थीटा कैसे निकालते हैं। कोसेक किसका इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है। हमको मालूम है कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/sin थीटा। तो जो भी साइन की वैल्यू है वो 1 लिख दो, तो फर्स्ट वाला 1/0, 1/1/2। ठीक है, तो हमको सारी कॉस की वैल्यू मिल जाएंगी। उसी तरह सर टेन वाला एक बार रिपीट कर दो। ओके, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब मेरे को टेन 0 का वैल्यू निकालना है। इसका मतलब साइन 0 और कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, कॉस 0 की वैल्यू क्या है 1, तो कितना आ गया 0। उससे टेन 45 इक्वल टू साइन 45 अपॉन कॉस 45। अब साइन 45 कितना है 1/√2, कॉस 45 1/√2, दोनों कट गए, क्या बचा 1।
क्लियर जानवी? आपका है सेक थीटा, सेक किसका इनवर्स होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो जो भी आपकी कॉस की वैल्यू है उनको आप 1 अपॉन लिखना स्टार्ट कर दो, आपका सेक थीटा निकल जाएगा। फिर आपका कौन सा है? कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका इनवर्स होता है? 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, क्लियर? इसमें एक चीज और जो मैंने आपको कल नहीं बताई थी, वो आज बता देता हूँ। ये देखो, जिस तरह हमने साइन हमको पता था, हमने कॉस कैसे निकाला था? रिवर्स करके, है ना? अगर हमको साइन पता था, हमें कैसे निकालता? कॉस रिवर्स करके। उसी तरह अगर आपको कॉस पता चल गया है तो आप कॉस को रिवर्स कर दो, वो आपका सेक बन जाएगा। जैसे इसका लास्ट टर्म क्या है? 1। देखो 1 यहाँ पर आ गया। ये 2/√3 ये यहाँ पर आ गया। √2 अपनी पोजीशन पर है, 2 ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और नॉट डिफाइंड भी एकदम लास्ट में आ गया। तो जिस तरह साइन को हम रिवर्स करते हैं तो कॉस आ जाता है, उस तरह कॉसेक को रिवर्स करेंगे तो सेक आ जाएगा। कोई डाउट, कोई शक? और एक चीज और बताता हूँ जो कल नहीं बताई थी। ये क्लियर सबको? कॉस सेक का मुझे एक चीज बताओ कि ये सेम चीज देखो कॉट और टेन में भी है क्या रिवर्स करने का? आपको दिखाई दिया? जैसे साइन को रिवर्स किया तो कॉस मिल गया, है ना? साइन को रिवर्स किया तो क्या मिला? कॉस मिला। और कॉसेक को रिवर्स किया तो क्या मिला? सेक मिला। कॉसेक को रिवर्स किया तो क्या मिला? सेक मिला। उसी तरह अगर आप टेन को रिवर्स कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा? कॉट मिल जाएगा। ये नॉट डिफाइंड था, ये यहाँ चला गया। ये √3 था, ये यहाँ पर आ गया। 1 उसी पोजीशन पर है। एक सेकेंड, स्क्रीन वापस शेयर करता हूँ। वो स्क्रीन शेयर निकल गया, एक बार उसको मैं वापस लेके आता हूँ।
चलिए स्क्रीन आ गया, बीच में थोड़ा गायब हो गया था। ठीक है, यहाँ पर अभी हमने क्या सीखा, जब हम साइन को रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस, रिवर्स करने पर। उस तरह हम कॉसेक को जब रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाता है, सेक थीटा। और टेन थीटा को जब रिवर्स करते हैं तो क्या आ जाता है, कॉट थीटा। ठीक है, बार बार थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग में दिक्कत आ रहा है। ठीक है, कल फिर आपको मैंने सिखाया था कि जो साइन की तीन वैल्यूज होती हैं, है ना, उसको हम कैसे निकालते हैं। अगर हमको एकदम वैल्यूज याद ना हो तो भी मैंने आपको निकालना सिखाया था। How to find these three numbers. स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा दिक्कत है। मैंने आपको रेशियोज कल निकालने से कहे थे, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90। मैंने कहा था फर्स्ट तुमको याद रहता है कितना होता है, 0। साइन 90 कितना रहता है, 1। अब साइन 30 के लिए तो आपको मैंने सिखाया था ये सब हम कैसे निकालते हैं। अगर हम भूल भी जाए तो मैं आपको नंबर लिखो, 0, 1, 2, 3, 4। साइन 0 के सामने 0, साइन 30 के सामने 1, साइन 40 के सामने 2, साइन 60 के सामने 3 और साइन 90 के सामने 4। तो मैंने कहा था इन सबको 4 से डिवाइड कर दो और जो भी आएगा उसके ऊपर रूट लगा देना। तो ये हमारा क्या बना था, 0। ये हमारा क्या बनेगा, 1/2। ये क्या बनेगा, 1/√2। ये क्या बनेगा,
√3/2 साइन 90 क्या बनेगा 1। फिर आपको मैंने ये बताया था कि वैल्यू जब कभी कंफ्यूजन होता है कि साइन 30 और साइन 41 का भी कंफ्यूजन होता है, ये आपको मैंने कल बताया था कि भाई साइन 30 1/√2 होगा या 1/2 होगा। तो आपको मैंने तरीका क्या बताया था, आप ये देखो जो साइन की वैल्यूज होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं और 1 की तरफ जाती हैं, ठीक है। एक तरह से आप इसको असेंडिंग ऑर्डर पकड़ सकते हैं, है ना। कि आप देखो 1/2 कितना होता है 0.5। आप 1/√2 को जब सोल्व करोगे वो नियरली आता है 0.6 के आसपास। उस तरह √3/2 नियरली 0.7 की लाइन में आता है और लास्ट वाला क्या है 1। तो जब भी आपको कभी डाउट हो कि साइन 30 1/2 है या साइन 30 1/√2 है, तब ये पक्का चेक कर लो कि भाई असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो करता है। क्लियर? ये कल आपको मैंने समझाया था, ठीक है। ओके, अब ये वैल्यूज निकलती कैसी हैं वो बताता हूँ। जो ऊपर वाला तरीका है वो तो जुगाड़ का है कि हमको वैल्यू कैसे याद रखनी है। तो और ये जो भी थ्योरम है ये कहीं सॉल्व करने को नहीं आता है, ये केवल सिखाएगा, ठीक है। पहले हम निकालेंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 कैसे आती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये ट्रायंगल हो गया, ये आपका ए, ये बी, ये सी और ये आपका एंगल है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं साइन ए। हमको साइन ए क्या पता है P/H होता है। तो अगर ये एंगल ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया एच, ये हो गया पी, ये हो गया बी। तो साइन ए क्या आ जाएगा आपका BC/AC, ठीक है। अब उसने कहा था साइन 0 की वैल्यू निकालो। इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल ए है वो कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। तो जब आप इस एंगल को छोटा छोटा करोगे, ये ट्रायंगल और छोटा बन गया, ये आपका ए बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया। अभी भी देखो ये 0 नहीं है। ये 0 कब होगा, जब ये AC लाइन ए बी है, जो ये AC लाइन है ये नीचे आते आते एकदम इसको ओवरलैप कर देगी। किसको ओवरलैप करेगी, AB के ऊपर ओवरलैप, तभी तो एंगल कितना बनेगा 0। जैसे एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, ये कुछ ना कुछ एंगल पक्का है। ये 0 कब होगा, जब ये लाइन इसके ऊपर एकदम ओवरलैप हो जाएगी। इसका मतलब जब आपका AC इक्वल टू AB हो जाएगा, तब आपका एंगल A इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। फिर स्क्रीन शेयरिंग चला गया मेरा इधर। मैं दूसरा व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ तब तक। यस, वो ट्रायंगल नहीं रहेगा। जो एंगल 0 होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रायंगल हो ही नहीं सकता। 0 के ऊपर कुछ भी रहेगा और तभी ट्रायंगल हो सकता है। और कुबेर 180 नहीं होगा। 180 कब होता है वो बताता हूँ। दूसरा व्हाइट बोर्ड निकालता हूँ।
कुछ अर्जेंट है? क्लास चल रहा है मेरा। हाँ क्लास है मेरा आज। हाँ मेरा क्लास चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ क्लास चल रहा है मेरा। हाँ यस। ओके दूसरा स्क्रीन हम लोग डिस्कस कर रहे थे साइन जीरो। साइन जीरो ठीक है। तो हमको पता है साइन ए इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। अभी हमने एक ट्रायंगल ही बनाया था। ये हमारा ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। ये हमारा एंगल ए था, ये 90 डिग्री है। ये एच होगा, ये पी होगा, ये बी होगा। ठीक है। तो ये हमारा पी क्या हो जाएगा, बी सी, और हमारा एच क्या हो जाएगा, ए सी। तो मैंने भी ये कहा था अगर ये एंगल जीरो होगा, ये एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तब क्या होगा, ये ए बी है आपका। समझो आपका पहले ए सी ये था, सी यहाँ पर था, ये एंगल अभी जीरो नहीं है, आपको इसको जीरो करना है। तो क्या करना पड़ेगा, आप इसको धीरे धीरे से लाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आके ये आपका इस पे ओवरलैप हो जाएगा। हाँ, ये सी यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, पर हमको क्या करना है, ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैपिंग करना है। उस केस में क्या होगा, आपका ए बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ए सी। आपका ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। तो फिर साइन जीरो इक्वल टू साइन जीरो इक्वल टू आपका क्या है, बी सी अपॉन ए सी। सबको मालूम है साइन ए क्या है, बी सी अपॉन ए सी। जब हम साइन जीरो की बात करेंगे वो क्या बनेगा, बी सी अपॉन ए सी। और जब ये ए सी इसके ऊपर आ जाएगा तो बी सी का लेंथ क्या बचा, तो व्हाट विल द बी सी, बताइए बी सी का वैल्यू कितना होगा। जब ए सी इसके ऊपर आके ओवरलैप हो जाएगा तो व्हाट इज बी सी, इट विल बी जीरो। तो आपका साइन जीरो इसलिए जीरो अपॉन ए सी, तो कितना वैल्यू आ गया, जीरो। इसलिए साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है। ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, ये हम कह रहे हैं कि ये ऐसे आगे जाएगा, तो इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, बट मैं कह रहा हूँ ये इसको ओवरलैप करेगा। इसीलिए साइन जीरो का वैल्यू कितना होता है, जीरो। ये क्लियर सबको। तनीष बेटा क्या नहीं समझा, अनम्यूट करके पूछो कि आपको ये नहीं समझा। हाउ डिड वी गेट BC? शेफाली जी और तनीष जी,
ये आपका ए है, ये कुछ ना कुछ एंगल पक्का होगा, तो बताइए ये जीरो कब होगा? बताइए कब होगा जीरो? जब मैं इसको छोटा कर दूंगा। तो पहले BC इतना होता था, अब BC कितना बचा? इतना सा, अभी इतना हो गया, पर मुझे जीरो चाहिए। तो जब जीरो चाहिए तो आपका BC जीरो नहीं होगा क्या? वो हाइट तो पूरी गायब हो चुकी है। मैंने वही कहा था, AC यहाँ पर कुछ वैल्यू है, पर मुझे कितना एंगल चाहिए? जीरो एंगल चाहिए। जीरो एंगल का मतलब है इस AC को कंप्लीटली इस पे ओवरलैप कर दो। उससे क्या होगा, आपका जो हाइट BC है ये कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब इक्वल टू जीरो आ जाएगा। हाँ, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका। अब 30 और 60 कैसे निकालते हैं वो बताओ। 30 60 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं। इससे हम दोनों साइन 30 की वैल्यू निकलेगा एंड साइन 60 भी निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक तरह से हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेते हैं। ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये कितना है? 2a। ये साइड भी कितना है? 2a। और ये भी कितना है आपका? 2a। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या किया, मैंने एक एल्टीट्यूड डाला। तो ये क्या बन गया? ए, बीच का पॉइंट डी, और ये भी क्या बन गया? ए। ठीक है, अगर ये एंगल 60 है, ये 90 है, तो ये वाला क्या बन गया? 30। इसमें कोई डाउट किसी को? एक सेकंड। हाँ, वही गाना बंद करने गया था। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। ये ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तीनों साइड क्या है? 2a है। ठीक है, हमने एक एल्टीट्यूड डाला। शेफाली जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन एक ही होता है, कोई डिफरेंस होता बताइए मेरे को। बताइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड मीडियन अलग होगा क्या? है ना, कोई डिफरेंस नहीं होगा ना। थैंक यू वेरी मच। तो देखो, ये आपका 2a है, तो ये जो नीचे की साइड BC है वो A और A में बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को अलग से बना लेते हैं, हाफ वाले पार्ट को ऐसा। तो B पॉइंट, ये D पॉइंट, ये A पॉइंट, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
ये मेरा ए है, ये मेरा 2a है। तो बताओ ये क्या होगा, ये फाइंड आउट कर जाता हूँ मेरे को कितना होगा। व्हाट इज द लेंथ AD, बताइए जल्दी। व्हाट इज द लेंथ AD? थ्री ए स्क्वायर, वापिस सोचो, पाइथागोरस यूज करो। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB कितना है, 2a का स्क्वायर, AD निकालना है हमको, प्लस A स्क्वायर। हाँ, अभी ठीक लगा आप लोगों ने। 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, AD इक्वल टू √3a। क्लियर? तो ये हमारा बन गया √3a। ठीक है, अब ये एंगल कितना है, 60। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन 60। साइन क्या होता है, P/H। P कितना है अपना AD, H कितना अपना AB। अब वैल्यू पुट करो, AD कितना आ गया, √3a डिवाइड बाई AB कितना है 2a, A से A कैंसिल, तो क्या आ गया √3/2। साइन 60 वैल्यू यही थी। गॉट इट? किसी को डाउट इसमें कि साइन 60 वैल्यू कैसे निकाली हमने? यहाँ तक जो पढ़ाया उससे किसी कंसेप्ट में डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब इसी से हम क्या निकालेंगे, साइन 30 भी निकालेंगे। ठीक है, अब जैसे ये एंगल 30 है, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए इसको भूलेंगे अपन। अभी इस केस में ये 30 है, तो सामने वाला साइड क्या बन जाएगा मेरा, परपेंडिकुलर। ये मेरा क्या बन जाएगा, बेस। ये मेरा क्या बन जाएगा, H। तो साइन 30 इक्वल टू P/H। अब P कितना है BD, H कितना है AB, BD कितना है A, AB कितना है 2A, A से A कैंसिल, तो कितना वैल्यू आ गया 1/2। कोई डाउट, कोई शक? तो हमने साइन 0 निकालना सीख लिया, हमने साइन 30 निकालना सीख लिया, हमने साइन 60 निकालना सीख लिया। तो कभी आप फॉर्मूला भूल भी जाओ, आप इसको यूज कर सकते हो। अब हम साइन 45 निकालेंगे। चलिए, साइन 45 के लिए भी हम एक ट्राइंगल यूज करेंगे। शेफाली ध्यान देना, ये मेरा A, ये मेरा B, ये C। आपको मालूम है राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये 90 होगा। अभी हमको क्या फाइंड आउट करना है, साइन 45। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा 45। अगर ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तभी टोटल सम कितना हो गया 180। ठीक है, अभी देखो, अगर
अगर ये एंगल 45 और ये एंगल 45, इसका मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, मतलब ए बी इक्वल टू बी सी, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हमने इसको क्या ले लिया, ए, तो बी सी भी क्या बन गया, ए। तो मुझे बताओ व्हाट इज ए सी, ए सी कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, बताइए व्हाट इज ए सी। ये सब प्रूफ्स आपको 11th क्लास में कम आएंगे। इट इज रूट टू ए, सबका आंसर करेक्ट है, गुड। ये हमारा आ गया रूट टू ए। ठीक है, हम क्या करते हैं, साइन ए या साइन 45 दोनों सेम चीज है, क्योंकि ए का एंगल कितना है 45। तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच। तो अगर मैं इस एंगल को लेके चलता हूँ तो ये बन गया मेरा पी, ये मेरा बन गया बी, और ये मेरा बन गया एच। तो मतलब ए, ये बन गया बी सी बी सी अपॉन ए सी। बी सी की वैल्यू कितनी है ए, और ए सी की वैल्यू कितनी है रूट टू ए। ए से ए कैंसिल, क्या वैल्यू आ गया 1 अपॉन रूट टू। मैथ्स में हर चीज़ का प्रूफ होता है, जुगाड़ वाली चीज़ कब बताई जाती है कि हमको हर चीज़ प्रूफ ना करनी पड़े। कोई डाउट, कोई शक? क्लियर शेफाली? चलिए, साइन 90, साइन 90 को लॉजिक से करना पड़ेगा। अब इसने कहा ये नॉर्मली ऐसा है, ये ए, ये बी, ये सी। अब ये समथिंग कोई एंगल है, और अभी हमको क्या निकालना है, साइन 90, वो क्या होता है अपना पी अपॉन एच। इसका मतलब बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, नहीं ये प्रूफ एग्जाम्स में नहीं आते हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि इस तरह के प्रूफ्स हमको 11th-12th में आने वाले हैं। ये एंगल आते क्या, 10th में आपको सिर्फ याद करना होता है, भाई साइन कॉस रिवर्स होता है, या साइन की वैल्यू 0 0 होती है। ये प्रूफ्स है जो आपको आगे काम आएंगे। मैंने कहा ना ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, ये 11th-12th का बेस है, तो उसके बेस मजबूत होगा तो 11th-12th तुम्हारा मजबूत होगा। ठीक है, अभी देखो ये एंगल अभी 90 नहीं है, तो 90 होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो ए सी है ये ऐसा हो जाएगा, तो ये तो 90 बनेगा ना। ये आपका बी सी था, ये आपका सी है, ये आपका बी है, ये आपका ए था, ये एंगल 90 बनेगा, तभी तो सी ऐसा दिखेगा। कोई डाउट, कोई शक? इसका मतलब क्या होगा, जब 90 होगा तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब एकदम ये क्या है 90 डिग्री ऐसे बनेगा। तो आपका बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी। 90 डिग्री जब हम बात करेंगे तो बी सी इक्वल टू ए सी, तो बी सी अपॉन बी सी कितना हो गया 1, इसलिए साइन 90 कितना होता है 1 होता है। इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, ठीक है, जस्ट मन को समझाने वाली बात है। तो क्लियर, तो हमने अभी सारे रेशियोज पढ़ लिए, हमने साइन की सारी वैल्यू निकालना सीख ली है। साइन की वैल्यू पता है, हम कॉस, कॉसेक, सेक, टेन ये सब निकाल सकते हैं। रेशियो आपको याद है तब भी आप निकाल सकते हो, याद नहीं है तब भी आप निकाल सकते हो। 0 1 2 3 4 वो भी याद नहीं है तो तुम डायग्राम बना के निकाल सकते हो। तो मैथ्स मतलब वो हर चीज़ का प्रूफ होता है। ठीक है, तो आगे चल सकते हैं। अभी आपको मैंने दिया था
D3 करने के लिए in right angle can't we take the 90 degree as sin 90 because if it is an angle A as sin 90 is due all the time. हाँ वो भी हम कह सकते हैं। D3 का फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट से आप लोग बताओ। D3 के फर्स्ट क्वेश्चन के मैंने आपको 8 पार्ट दिए थे, तो किसी में डाउट आप लोग पूछ सकते हो। नो डाउट, सबको क्लियर है D3 का फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए फिर हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। D3 का सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको A B C D ऐसे 4 क्वेश्चन दिए हैं। कोई भी आपको एक दो समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद करोगे। D भी दिया है, E भी दिया है और F भी दिया है। तो अभी डिमांड आई है C एंड E। चलो C एंड E दिखाता हूँ। C तो सबसे सिंपल है। आपको देखो गिवन है √3 sin x इक्वल टू cos x। ठीक है, उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर x एक्चुअल में एंगल है, ये हमको एंगल निकालना है। ये 0 होगा, 30 होगा, 45 है, 60 या 90। बताओ क्या करेंगे? इसको देख के क्या समझ में आता है? इसको करने के दो तरीके हैं, फटाफट देखिए कौन पहले बताता है। क्विक क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आना चाहिए। कन्वर्ट इट टू 10, एकदम सही बात, तुम लोगों ने एकदम सही पढ़ा। आप इसको या तो cos 10 में कन्वर्ट कर सकते हो या आप इसको cot में चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक तरीका, इसको यहाँ ले जाओ। तो √3 इक्वल टू cos x अपॉन sin x। अब cos x अपॉन sin x क्या होता है? cot x। अब cot x की ऐसी कौन सी वैल्यू √3 होती है? रेशो में देख के बताओ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो √3 होता है? cot की कौन सी वैल्यू होती है बताइए? 30, एकदम सही बात। तो यहाँ पर आ गया 30। √3 इक्वल टू cot 30, इसका मतलब cot x इक्वल टू cot 30। इसका x जो है वो कितना होगा? 30 डिग्री। कोई डाउट, कोई शक? लीजिए। उसका दूसरा तरीका क्या था? आप क्या करते, cos x को यहाँ ले लेते और √3 वहाँ चला जाता, 1/√3। तब ये क्या बन जाता? 10x इक्वल टू 1/√3। मतलब ये आपका क्या होता है? 10 30। तभी आपका सोल्व हो जाता। क्लियर? तो ये आपको करना है। और आपने पूछा कि अभी भी कुछ बताने की जरूरत है या आप लोग खुद ट्राई करना चाहोगे? ये बात फिर से देख लो, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई एफ। तभी आपको लगता है कुछ बताने की जरूरत है? हाँ, ट्राई करोगे तो अच्छा, ट्राई करने से ही सीखोगे आप लोग। मैं तो यहाँ सारे ऑप्शन कर सकता हूँ। फिर अभिषेक धानी कहता है ई समझा दो। चलो ई समझा देता हूँ। चलो ई √3 10 2x इक्वल टू, ठीक है, LHS में कुछ दिया है आपको, दिया है cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45। ठीक है, आप लोग मुझे इसका वैल्यू निकाल के दिखाओ। cos 60 वैल्यू डालो, cos प्लस sin 45 इंटू cos 45। बताओ ये कितना आएगा? फास्ट
cos 60 इक्वल टू 1/2 प्लस sin 45 1/√2 इंटू cos 45 1/√2। तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1/2 1/4। 1/2 प्लस 1/2 1 आएगा, बरोबर है। एग्री सब लोग? जो नहीं एग्री उनको समझा देता हूँ। cos 60 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2, तो मतलब 1/2 प्लस 1/2 कितना आएगा 1। ये हमारा RHS आ गया, ठीक है। हम LHS को यूज करेंगे, तो √3 इंटू 10 2x इक्वल टू 1, तो 10 2x इक्वल टू 1/√3। अभी हमने निकाला था 1/√3 क्या होता है 1030, तो ये आ गया इक्वल टू 1030। अब इसको और इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू 15। कोई डाउट, कोई शक? x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, 30 की जगह 15 भी आ सकता है, 22.5 भी आ सकता है, 60 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। आगे चल सकते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे ना। जो आपको अगला कंसेप्ट समझाता हूँ, जो आज मेरे को आपको समझाना था। डेली हमें एक नया नया कंसेप्ट पक्का पढ़ेंगे। चलिए, डे 4 में क्या लॉजिक यूज हुआ है वो आपको बताता हूँ। तो जो हमने ट्रिग्नोमेट्रीज ऑफ एंगल्स पढ़े वो हमारे डे 3 के लिए, ठीक है। फिर हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो डे 4 है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर बेस्ड होता है। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, बताइए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं? यस, एंगल सम ऑफ 90 डिग्री आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ये उसी के बारे में मैं आपको कहता हूँ। जो पांचों रेशियोज है ना, जो 6 रेशियोज है, इनका आपस में कुछ न कुछ कनेक्शन होता है। देखो साइन और कोसेक का रिलेशन है, देखा आपने ना कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। जब हमने रेशियोज की बात की, एंगल्स की बात की, 0 डिग्री 30 45 60, तो हमने देखा जब हमने साइन को रिवर्स किया तो कॉस बन जाता है, ठीक है। उसी तरह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, देखो आपका ये एक ट्रायंगल होता है, इसमें ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल जो है और ये एंगल जो है दोनों का सम कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ऑलरेडी ये 90 है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी ये कितना होगा 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल ए और एंगल सी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब इसका रिलेशन क्या है वो आपको दिखाता हूँ। देखो साइन की वैल्यू याद करो, साइन 0 0 है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 91। अभी हमने दूसरा लिखते हैं कॉस, कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2 और कॉस 45 1/√2
ऐसे cos 60 1/2 एंड cos 90 0। देखो साइन और cos का रिलेशन था, अब वो चीज यहाँ पर यूज होती है। देखो अब मैं साइन 0, ठीक है, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, ये किसकी इक्वल है cos 90 के इक्वल है। ध्यान से देख पा रहे हो, जो साइन 0 है वही क्या है cos 90 है। इसका मतलब cos 0 इक्वल टू क्या बन गया cos 90। साइन 0 किसके इक्वल है cos 90 के इक्वल है। अब ये रिलेशन कैसा रहता है, अब इस जीरो को मैं और कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 90, तब भी तो सेम है, हाँ है ना। साइन 0 है उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 90। तो ये कंसेप्ट आता है, जो कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, अगर साइन 90 माइनस थीटा कर दें दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। वो देखो तुमको यहाँ से समझ में आएगा। अगर मैं इस 90 डिग्री को अभी ऐसे लिख दूं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये यहाँ से एक्चुअली में ड्राइव हो जाता है, ये डेरिवेशन कहीं नहीं सिखाया जाता। ये देखो साइन 0, वापस समझाता हूँ फिर से ध्यान से समझो। साइन 0 इक्वल टू क्या है cos 90, मैंने 0 को कैसे लिखा 90 माइनस 90 इक्वल टू cos 90। अब मैं देखो ये 90 है, इसको मैं थीटा पुट कर देता हूँ, तो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ थीटा पुट कर देता हूँ, तो क्या बन गया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ये रूल साइन और cos के लिए एप्लीकेबल है किसी भी वैल्यू के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सब किसी वैल्यू के लिए आप चेक कर सकते हो, जैसे साइन 30 हमने लिखा साइन 30, हमको क्या करना है इसको 90 माइनस थीटा लिखना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। 30 को हमने कैसे लिखा 90 माइनस 60, तो ये क्या बन गया इक्वल टू कॉस 60। इसका मतलब साइन 30 इक्वल टू क्या है कॉस 60। ये देखो साइन 30 इक्वल टू कॉस 60। हम लोग लॉजिक समझ में आया कि हम रिवर्स क्यों करते थे, मैथ में हमने समझा था कि मैंने आपको कहा था रिवर्स कर दो, ये जुगाड़ तरीका होता है और ये इसका टेक्निकल तरीका है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप इसमें कोई भी चेक करोगे तो साइन 45 क्या हो गया साइन 90 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू कॉस 45। तो ये आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। और इसका दूसरा पार्ट भी एकदम है कि अगर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो दोनों आपको याद रखना है। तो याद क्या रखना है भाई साइन कोस में चेंज होता है और कोस साइन में चेंज होता है जब 90 माइनस थीटा करते हैं। कोई डाउट कोई शक, इसलिए मैथ में कुछ भी रटने वाली चीज नहीं होती है, मैथ हमेशा लॉजिक पे काम करता है, प्रूफ्स के साथ काम करता है। उसी तरह जैसे हमने साइन और कॉस सीखे उसी तरह बाकी रेशियोज भी काम करता है। तो जिस तरह साइन और कॉस का रिलेशन होता है उसी तरह आपका कॉसेक का रिलेशन किससे होगा कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। हमने किसको रिवर्स किया था
कोसेक को रिवर्स किया तो क्या आया था, सेक आया था, और सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा. So here we will take like let 90 with the theta. हाँ, फर्स्ट एग्जांपल में वैसा लेंगे, पर थीटा मतलब जो आपका एंगल है, ये 30 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है, ये 60 भी हो सकता है. उसी तरह 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा. क्लियर? ये 6 रेशियोज हमारे दिमाग में फिट होने चाहिए. जो हम रिवर्स करते थे, ये रिवर्स का कॉन्सेप्ट है. क्लियर सबको? आगे चल सकते हैं. अब इसके बेस पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे. तो जो आपका डे 4 है, टोटली इसके ऊपर डिपेंड है. तो डे 4 आपका टोटली होमवर्क है. आपको मैं 1-2 क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए क्वेश्चंस करने के. ठीक है. डे 4 के फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं. मैं आपको एक पार्ट कराता हूँ, बाकी 3 आप करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन का बताइए कौन सा पार्ट करूँ, ए बी सी डी? मेरे लिए चारों बराबर है. किसी स्कूल में टॉपिक स्टार्ट हुआ अभी तक ट्रिग्नोमेट्री? नहीं. और किसी के स्कूल में लाइट स्टार्ट हुआ अभी तक? ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में कौन सा पार्ट कर रहे हैं, ए बी सी डी? चलिए मैं ही कर देता हूँ, डी वाला पार्ट. बाकी सब साइन कॉस है, आपको समझ में आ जाएगा. डी पार्ट देखो, डी पार्ट में क्या दिया है, सेक 21 अपॉन कॉसेक 69. इसके हमको वैल्यू फाइंड आउट करना. ठीक है. तो इस क्वेश्चन में याद रखना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए कि न्यूमिनेटर अपॉन डोमिनेटर, हम क्या करते हैं, इसमें केवल एक को चेंज करते हैं. या तो न्यूमिनेटर को चेंज कर दो या डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, क्योंकि सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में. तो अगर आपने इस सेक को कोसेक में चेंज कर दिया तो आप कौन सा रहेगा, या आपका कोसेक किस में चेंज होता है, सेक में चेंज होता है. तो या तो नीचे वाले कोसेक को हम लोग सेक में चेंज करते हैं, हम क्या करते हैं ऊपर वाले को चेंज करते हैं. ठीक है. तो सेक 21 को अपन कैसे लिख सकते हैं, सेक जो 21 है तो इसको 90 माइनस हम 69 लिख सकते हैं. कोई डाउट, कोई शक किसी को? लिख सकते हैं ना. कोसेक नीचे क्या है, 69 है ना. जो 21 है, 21 क्या होता है, 90 माइनस 69. कोई फॉर्मूला क्या कहता है कि सेक 90 माइनस थीटा, या कोई फॉर्मूला है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा. तो यहाँ पर आपकी थीटा की वैल्यू क्या है, 69. तो ये क्या बन गया आपका, कोसेक 69 अपॉन कोसेक 69. दोनों कैंसिल हो गए, 1 आ गया. तो ये जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, या तो आंसर 1 आता है या 0 आता है. आप देखो आंसर्स में देख सकते हो, 1 है, 0 है, 1 है, 0 मैक्सिमम. सबको क्लियर है क्वेश्चन? इजी एकदम. तो बाकी 3 एग्जांपल्स आप लोग खुद करोगे. अब आपको सेकंड क्वेश्चन में से कोई भी एक कराता हूँ, बताइए कौन सा पार्ट. सेकंड क्वेश्चन में कौन सा, शिवाली क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा. जैसे सेकंड का जो बी पार्ट है उसका आंसर 0 आएगा, सेकंड का जो सी पार्ट है उसका आंसर भी 0 आएगा शायद. उसी तरह सेकंड का जो ई पार्ट है वो भी 0 आएगा. चलिए डिमांड है सी या डी. चलिए डी पार्ट कर लेते हैं. डी पार्ट में दिया है साइन 72
प्लस cos 18। देखो साइन के साथ cos दिया है, हम a को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, साइन को cos में चेंज कर देते हैं। तो जो साइन 72 है, साइन 72, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, cos 9, सॉरी, इसको हम लिखेंगे साइन 90 माइनस कितना हो जाएगा 18, है ना। 72 कैसे आएगा, जब 90 में से 18 माइनस करेंगे। अब ये क्या बन गया, साइन 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है cos थीटा। तो हमारा क्या बन गया cos 18। तो आपका फर्स्ट पार्ट क्या बन गया, cos 18 प्लस cos 18। चलिए अब सेकंड पार्ट, जब सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे वो क्या बन जाएगा, वहां भी देखो क्या है, साइन 72 है, वो बन गया cos 18 माइनस cos 18, ये दोनों इंटू में है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इंटू में है। क्या बन गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बन गया cos स्क्वायर 18 माइनस cos स्क्वायर 18। कितना आंसर आएगा, 0। सेकंड का डी 0 करेक्ट है। कोई डाउट, कोई शक? तो उसे आपको क्वेश्चन देख के समझना है, साइन को cos में चेंज करूं या cos को साइन में चेंज करूं। ये हर क्वेश्चन का लॉजिक अलग रहेगा, और बेसिक लॉजिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। साइन cos में चेंज होता है, cos साइन में चेंज होगा, कोसेक सेक में होगा, सेक कोसेक में होगा, टेन कॉट में होगा, एंड कॉट टेन में होगा। ये बेस है, ये समझ गए तो क्वेश्चन करना सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3, express each of the following in the determinate ratio angle line between 40 and 45। थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट आपका रहता है, बताइए कौन सा पार्ट कराऊं, ए बी सी। देखो जो एंगल जो भी दिए हैं, ए को 45 से बड़े हैं, 59 है, 56 है, 76 है, तो सब 45 से बड़े हैं। इसने कहा ऐसा इसको चेंज करो कि एंगल 0 से 45 के बीच में आ जाए। चलो पब्लिक डिमांड है बी वाला पार्ट। तो देखिए सेक 76, इसको हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस कितना होगा 24 के आसपास, 90 माइनस 24 कितना होता है 76 होता है। अब ये बन गया कॉस, नहीं ये बन गया सेक 90 माइनस थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। तो ये आपका बन गया कॉस सेक 24। इसका सेकंड वाला पार्ट कोसेक 52, तो कोसेक 52 को कैसे लिखेंगे 90 माइनस 52 को कैसे लिखेंगे 38। तो ये क्या बन जाएगा सेक 38। तो देखो ये आपका बन गया कोसेक 24 प्लस सेक 38, दोनों 45 से कम हो गए। सर 14 होगा ना, 90 माइनस 40 76 वाला, हाँ यस ये 14 हो गया, यस सॉरी। तो कोसेक 14 प्लस सेक 38, तो देखो दोनों एंगल आपके 45 से कम है। ये आपको करना है थर्ड क्वेश्चन में। कोई मुश्किल है? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, मैं आपको फिफ्थ समझाता हूँ क्योंकि फोर्थ इजी है, आपको मैंने फिफ्थ समझा दिया तो आप फोर्थ अपने आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इफ 2x प्लस 45, अभी सभी लोग है ना, हाँ ठीक है, एक काम करो फटाफट अटेंडेंस दे दो, फिर अगला क्वेश्चन समझाता हूँ।
Attendance please. Udraksh, रीवा, कौशल, अजय, श्रुति, सम्यक, शुभम, अमृत, पीयूष, अभिषेक, स्नेहल, तनिष, ऋतुजा, पूर्णिमा, अभिषेक, आयुष, तारा, सुधाकर, वैष्णवी, रिया, शेफाली, वैष्णवी, आदित्य, कुलप्रीत, रिया, सिद्धार्थ, रोहन, हिमांशु, शुभम, मदीना, नीलेश, श्रुतिका, जानवी, अश्विनी, रोहित, अन्नपूर्णा, वसुधा, ममता, गणेश, ऋषिकेश, आयुषा, प्रणव, अंजलि, अथर्व, शिवा, श्रावणी, समर्थ, कुबेर, रनीश, प्रतीक, रोहन। और जो बाकी है शौर्य, शिवम मोरे, वेदांत पास। सबका होगा अटेंडेंस। फिफ्थ वाला एकदम मस्त क्वेश्चन है, और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन तो बोर्ड में कई बार आता है, वो भी आपको समझाता है। अभिषेक 24 जी आ गए। प्रियांशु हमेशा लास्ट में भेजता है। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपको दिया है, इफ 2x + 45 एंड 30 - x आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ sin 2x + 45 = cos 90 - 3x। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन ब्रैकेट 2x + 45 = cos 30 - x। इसने पहले कहा है ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल मतलब हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला यूज करना है। तो या तो हम इस साइन को कॉस में चेंज कर दें या इस कॉस को साइन में चेंज कर दें। तो हम क्या करते हैं, इस कॉस को साइन में चेंज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, cos 30 - x। तो थोड़े टाइम के लिए मैं इसको थीटा मान लेता हूँ। ये क्या बन गया, cos थीटा, मैंने इसको थीटा मान लिया। तो इसको भी लिखेंगे cos 90 - थीटा। ये क्या होता है, साइन थीटा। एग्री। अब इसको कैसे लिखेंगे, cos 90 - 30 - x इक्वल टू, जो भी आएगा साइन में आएगा आपका। ठीक है। ये आपका होगा cos, अंदर क्या बचेगा 60 + x। तो जो आपका cos 30 + x था, तो ये जो cos है ये किस में चेंज हो गया, अभी cos 90 - थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। तो ये जो cos है ये किस में आ गया, अभी साइन में आ गया। अब यहाँ पर क्या था, cos 30 - x, हमने थीटा को क्या ले लिया 30 - x। तो cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या बन गया, साइन 60 + x। अब देखिए यहाँ पर क्या आपका साइन 2x + 45 इक्वल टू, अभी ये कॉस है ये किस में चेंज हो गया है, ये साइन में चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर आएगा आपका साइन 60 + x। हमको क्या करना है, इस कॉस को साइन में चेंज करना है, क्योंकि साइन 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। मैंने इस पूरे को क्या मान लिया, थीटा। तो क्या बन गया, साइन 90 - थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन 90 - थीटा। इस ब्रैकेट को ओपन किया, 90 - 30 तो क्या बन गया 60, और माइनस माइनस प्लस, तो 60 + x। अभी देखिए ये भी साइन है ये भी साइन है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो मतलब 2x + 45 इक्वल टू 60 + x। तो 2x - x इक्वल टू 60 - 45, x इक्वल टू 15। कोई डाउट, कोई शक?
इजी है। नई टाइप के क्वेश्चन है, देखो ट्रिग्नोमेट्री, ये आप लोगों ने आज नहीं पढ़े होंगे 10th से पहले कभी। आप लोगों को स्कूल में कुछ भी ऐसा नया इन्फॉर्मेशन मिलता है सीबीएसई की तरफ से, आप पक्का शेयर करते हो, क्योंकि सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचेगी। न्यूज़ में तो क्या होता है, आधी न्यूज़ सही होती है, न्यूज़ गलत होती है, पर स्कूल में सबसे पहले पहुंचेगी। ओके, रिया को फिर से समझना है। रिया बेटा क्या नहीं समझा बताओ। रिया व्हाट इज द डाउट? वापिस हल्का सा फास्ट बताता हूँ। हमको मालूम है हमको यहाँ पर दिया है साइन 2x प्लस 45 इक्वल टू कॉस 30 माइनस एक्स। तुम क्या करेंगे, इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे। तुमको मालूम है कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। हमने इस थीटा को ये मान लिया 30 माइनस एक्स। तो जो आपका कॉस 30 माइनस एक्स है वो क्या बन जाएगा, साइन 90 माइनस 30 माइनस एक्स। ये क्या बन गया, साइन 60 प्लस एक्स। कौन बना, कॉस 30 माइनस एक्स। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, साइन 2x प्लस 45 जो है इक्वल टू साइन 60 प्लस एक्स के इक्वल होगा। अब देखो ये एंगल है और ये भी क्या है, एंगल है। इसलिए 2x प्लस 45 इक्वल टू 60 प्लस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आ गया, 15। तो डाउट कोई शक, क्लियर है अभी सबको? अब 6 क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार 3 मार्क्स में आता है। बताइए ए पार्ट करूं या बी पार्ट करूं? दोनों पार्ट एक जैसे मेरे लिए। तो बताइए 6 का ए या बी? पब्लिक डिमांड ए बी बी। चलिए आपको समझाता हूँ मैं, ए वाला बी वाला अपने आप समझ जाओगे। ठीक है, आपको दिया है 10 सी प्लस सी प्लस ए अपॉन 2 इक्वल टू कॉट बी बाय 2। ठीक है, उसने कहा है ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल ए बी सी। तो हमको मालूम है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री है ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 80 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, अभी देखिए, अब यहाँ पर क्या है, ए और सी है और यहाँ पर केवल बी है। तो हम क्या करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या बन गया, 180 माइनस एंगल बी। लिख सकते हैं इसको ऐसा आराम से, कोई डाउट, कोई शक यहाँ तक? हमने बी को वहां ले गए तो क्या बन गया, 180 माइनस एंगल बी। अब देखो इसको रिप्लेस करना स्टार्ट करो। 10 जो ए प्लस सी है उसको इससे रिप्लेस करेंगे, तो 180 माइनस एंगल बी अपॉन 2। हमने केवल एंगल ए प्लस एंगल सी को क्या लिखा, 180 डिग्री माइनस एंगल बी। अब इसको हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं,
10 180 अपॉन 2 माइनस एंगल बी अपॉन 2, ये क्या बन गया 10 90 माइनस एंगल बी अपॉन 2। अगर हम इसको थीटा ले लें तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा कॉट एंगल बी अपॉन 2। ये हमारा अच्छे से ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। कोई डाउट कोई शक? आपको जो एंगल दिया है जैसे बी पार्ट में क्या दिया है बी प्लस सी दिया है तो उस टाइम लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे बी प्लस सी रखेंगे, ए वहां पर चला जाएगा। लॉजिक कितना है इसमें? ऑल क्लियर? शेफाली, रिया, ऋषिकेश? चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो लास्ट में आप लोग ट्राई करो, नहीं आएगा तो आपको समझाऊंगा। करो ट्राई। क्वेश्चन लिख देता हूँ, अगर किसी के साथ बुकलेट सामने ना हो तो। हमको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 साइन 90 माइनस थीटा। हमको फाइंड करना है व्हाट इज कॉट थीटा। चलिए ट्राई कीजिए। रियांशु तो कॉल एब्सेंट है ना? अब तो समझ आ गया जो कल पढ़ाया था, मैंने यही पार्ट आपको पढ़ाया था। रिकॉर्डिंग मोस्टली मिल जाएगी, उसका एडिटिंग करके थोड़ा कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। आज शाम को हो जाएगा। और मोस्टली आज मैंने कल वाला पार्ट पूरा रिवीजन ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिखाऊं? तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 6 स्नेहल जी समझ में आ रहा है? देखिए सबसे पहले कौन क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन नंबर 7। इसमें टोटल 12 डेज है, तो हमारे 4 डेज हो गए, इसमें 2 हफ्ता और लगेगा। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू होनी बाकी है, ये तो एकदम बेस है, नेट प्रैक्टिस चल रही है। 4 into 3 बाकी का रिप्लाई हम दो कुबेर कुछ नोट कर लिया। 3 हफ्ते, 1 हफ्ता हो गया ना आज, 2 हफ्ते और।
निकला किसी का? देखो आपको क्या निकालना है, कॉट थीटा निकालना है। इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बनाना है। तो आपकी जो इक्वेशन है इसमें आप कहीं ना कहीं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बना दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। अब देखो कैसे आएगा, वो नज़र आपकी होनी चाहिए पहचानने की। रेंज पहले क्वेश्चन फिनिश करेंगे, फिर हम डाउट लेते हैं क्वेश्चन में। हार्डली 4 लाइन का आंसर है, इतना टाइम नहीं लगता इसमें। तो साइन 90 माइनस थीटा है, वो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। पहले 10 बनेगा, 10 को कॉट में चेंज कर दो। सरेंडर या और टाइम दो? चलो 5 मिनट देता हूँ, ट्राई करो। अरे अमन ने सरेंडर कर दिया। अमन ऐसा कैसे भाई, तुम तो हमारे सिपा सालार हो। हिंट मैंने आपको दे दिया है, ये आपका क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो ये होगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। अब क्या करो, इस कोस को इधर ले आओ, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू √2। ये पार्ट क्या बन गया, टेन थीटा प्लस 1 इक्वल टू √2। तो टेन थीटा इक्वल टू √2 माइनस 1। और वो क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इसका रिवर्स होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/√2 - 1। इसको रेशनलाइज करेंगे, तो क्या बन गया, √2 + 1 और नीचे 2 - 1, तो मतलब √2 + 1 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4, 4 लाइन में आंसर खत्म। कोई डाउट, कोई शक? तो होमवर्क के बारे में आपसे रिक्वेस्ट है, आपको संडे तक का टाइम देता हूँ। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 कंप्लीट करके अपलोड कर देना। ये तो मंडे को मैं चेक करूँगा, जो तीनों जगह मेरे को एब्सेंट दिखाई दिया, दो एटलीस्ट 2 होमवर्क में एब्सेंट दिखाई दिया, उसको मंडे को क्लास से बाहर निकालूंगा। और इस संडे आप लोगों का मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, जहाँ तक मोस्ट आपने पढ़ा है, खासकर डे 1 और डे 2 के ऊपर रहेगा। एक्सप्लेन फर्स्ट वन, कौन सा तनीश बच्चा, कौन सा फर्स्ट वन? फर्स्ट पार्ट मैंने वही कहा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये क्या बन गया, कॉस थीटा। ये इधर आके नीचे सबको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा 1। फिफ्थ क्वेश्चन है अभी।
क्लियर मीन्स लेफ्ट साइड में फिफ्थ क्वेश्चन है, बताइए कौन से स्टेप में नहीं आपको समझा। ओके, जिसको लीव करना है लीव कर सकता है, और जिसको क्वेश्चन पूछने हैं वो रुक सकता है बाद में। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस, नेचुरल क्वेश्चंस, स्पिरिचुअल क्वेश्चंस, एनीथिंग। अनम्यूट कर लो, डोंट वरी। हरी बोल। यस रमेश, लेफ्ट साइड में आपके सामने क्वेश्चन है, उसमें क्या डाउट है बताइए, कौन से स्टेप में डाउट आपको। रनीश प्लीज टेल। हरी बोल रिया, हरी बोल रिवा, हरी बोल हरी बोल हरी बोल। रनीश प्लीज पूछिए। हाँ जी, उसको डाउट है रुकते चलो। आई हैव अनदर स्टेप, इज इट करेक्ट। चलिए, तो आपको मेरे को फोटो खींच के भेजना पड़ेगा। अच्छा, अनम्यूट नहीं हो रहा, रुको, हम तुमको अनम्यूट करते हैं। इसको अनम्यूट किया जाए। यस रमेश, पूछिए क्या डाउट है। तुमने फिर अपने आप को म्यूट कर लिया। यस सर। सर ये जो क्वेश्चन 5 है सर, इसमें सिन थीटा और कॉस थीटा जो है ये इक्वल कब होता है, जब इनका थीटा की वैल्यू 45 होगी। यस सर, 1/√2 होगी। हाँ, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, बिल्कुल। और ये भी तो यस होता है सर, तो कि सिन साइन 30 इक्वल टू साइन 60 भी होता है। ये सिन नहीं होता है, साइन होता है। सर सिन पूछो। 45 इक्वल्स टू कॉस 45 होगा ना फिर। ये यस। और हमें दिया हुआ है कि सिन ये जो नंबर है थीटा इक्वल्स टू हाँ, कॉस नंबर थीटा है, तो सर हम मान नहीं सकते हैं इसकी वैल्यू 45 है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये देखो, यहाँ 2x भी तो है, यहाँ पर केवल x है, यहाँ पर 30 भी है। देखो, ये तो है साइन 45 इक्वल टू 45, ये तो एग्री है। पर आप ये भी तो समझो कि साइन 30 इक्वल टू कोस 30 भी होता है, और साइन 0 इक्वल टू कोस 90 भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, तो ये 90 होगा। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 2x इक्वल टू प्लस 45 इक्वल टू 45। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो कॉस वाला पार्ट है इसको साइन में चेंज करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि तब यहाँ पर भी साइन हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, साइन। तो देखो, यहाँ पर साइन हो गया, यहाँ पर भी साइन हो गया, तब हम ये एंगल और ये पूरे कंपेयर कर सकते हैं। तो 2x प्लस 45 इक्वल टू 60 प्लस एक्स। क्लियर अभी। रनीश क्लियर। जो हमने क्या किया है, टेन थीटा इक्वल टू √2 1 अपॉन, अच्छा टेन थीटा है ना, तो देखो टेन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोट होता है ना। व्हाट इज टेन थीटा, 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। तो आपको टेन थीटा पता है, ये है, तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1। तो टेन थीटा, तो यहाँ पर क्या आ गया, √2 माइनस 1। इन दोनों को रेशनलाइज कर दिया, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन आ गया। यहाँ पर 9th क्लास में आपने पढ़ा था।
मैं शिवम रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, वो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होते ही आज शाम को डाल दूंगा, ठीक है। वेदांत क्या पूछा, साइन 45 में वो 0 1 2 3 वाला ट्रिक से √2/2 हो तो √2 होगा। हाँ देखो ना बच्चा, वो √2/2 है ना। अब जो √2 क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है ना, तो √2 से √2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√2। क्लियर वेदांत? अरे वो बच्चा, हाँ हम स्नेल का क्वेश्चन, कैन यू एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ई ऑफ डी 3 फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट। ई पार्ट में आपको दिया है साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 45 प्लस 4 tan स्क्वायर 30 प्लस हाफ इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 cos स्क्वायर 90 प्लस 1/24 cos स्क्वायर 0। वैल्यू पुट करते चलो। मैंने आपको बताया था कल भी कि साइन स्क्वायर 30 या साइन थीटा हो वो क्या होता है, साइन 30 का होल स्क्वायर। तो साइन 30 की वैल्यू क्या आती है, 1/2 का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू tan 30 क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 क्या होता है 1 का स्क्वायर माइनस 2 cos स्क्वायर 90 0 का स्क्वायर प्लस 1/24 प्लस में देखो cos स्क्वायर 0 कितना होता है 1 का स्क्वायर। ये क्या बन गया 1/4 इंटू 1/2 प्लस 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2 माइनस 0 प्लस 1/24। ये क्या बन गया 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। सबका एलसीएम क्या आएगा 24। यहाँ पर आएगा 3 प्लस 8 4 ज़ा 32 प्लस 12 प्लस 1। इसको प्लस करेंगे आंसर आपका आ जाएगा 32 प्लस 3 35 प्लस 36 प्लस 12 अपॉन आएगा 48/24। आंसर आएगा 2। क्लियर स्नेहल? ओके, थैंक यू वेरी मच।